आज़ाम नाज़रीन, मैं हूं आपका स्टार मेकर फिल्म डायरेक्टर जरार रज़वी। मैं प्रोग्राम सच लेके हाजिर हूँ। सच में सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। चाहे फिल्म का टॉपिक हो, क्रिकेट का टॉपिक हो, सियासत का हो या कोई जनरल टॉपिक हो, सच बोलूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। कोई रोके कहीं दस्ते अजल को, कोई रोके कहीं दस्ते अजल को, हमारे लोग मरते जा रहे हैं। मरना तो हम सब ने एक दिन है, मगर शोबिज़ फिल्म की जो फनकार बरादरी वो 2-2.5 साल में कुछ ज्यादा ही दुनिया से चली गई। उसमें अमानुल्लाह साहब जैसे, तारिक अजीज, तलत इकबाल, अनवर इकबाल, नाला जाफरी, दुर्दाना भट्ट, कादर शिकन, बॉबी वजीर, फिर जिनको हम मोहसिन पाकिस्तान कहते हैं। वैसे तो वो नजरबंद थे, मगर वो मोहसिन पाकिस्तान थे। यानी कि इतनी हजीम हस्ती चली गई और बदकिस्मत है हम कि उस जैसे इंसान से हमारी कोई कानून फायदा न उठा सकी। यानी कि वो हीरो को जीरो कर दिया। आज वो चाहते तो बिजली भी हमारे पास फ्री हो जाती और दुनिया को हम बिजली भेज सकते थे, मगर गवर्नमेंट ने फायदा नहीं उठाया। सिर्फ एक एटम पंप बनाया, वो पता नहीं क्या क्या बना सकते। बहरहाल, और अब उमर शरीफ, वो भी हम लोगों को जुदा करके चले गए दुनिया से। उमर शरीफ की फैमिली कराची के लोग थे। अच्छा, इनका खानदान था कराची का। इनके वालिद, इनकी फैमिली कराची का एक शहर है राम स्वामी, वहां रहते थे। और उमर शरीफ साहब के वालिद का कंस्ट्रक्शन का कारोबार था, ठेके लेके घर वगैरह बनाते। कुछ अरसे के बाद लालू खेत में शिफ्ट हो गए। लालू खेत वो जिसको आज के दौर में लियाकताबाद कहा जाता है, ये वो लियाकताबाद है लालू खेत जिसके पुल को 65 की जंग में इंडिया ने उड़ा दिया था। यानी कि कोई जंगी इलाका समझता रहा और उसको उड़ा दिया। बहरहाल, उमर शरीफ के वालिद का 10-12 साल से, जब वो पैदा हुए उमर शरीफ साहब, तो उसके बाद 10-12 साल के होंगे जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। ये इन्होंने पढ़ना भी शुरू किया और अपने काम काज का भी दूसरा करते थे। 16 साल के जब ये हुए तो इनको एक्टिंग का शौक बहुत बचपन से था। एक्टिंग का शौक बचपन से था। जब ये 16 साल के हुए तो उस दौर में हॉलीवुड के अदाकार जो मिस्र के रहने वाले थे, उमर शरीफ, उनसे मुतासिर होकर उन्होंने अपना नाम उमर शरीफ रख लिया। उमर शरीफ साहब कराची के मुख्तलिफ ड्रामा थिएटर जाया करते थे काम के चक्कर में। एक दिन एक बड़े एक्टर की किसी फैमिली में इंतकाल हो गया, वो आ नहीं सका और उसने इतला कर दी कि मैं आ नहीं सकता। तो डायरेक्टर बड़ा परेशान था कि इस ड्रामे में किसको ले। तो उसने अपने असिस्टेंट को बताया कि आप क्या करें। तो उसने कहा, सर वो एक लड़का है, बड़ा शौकीन है और वो रोज आ जाता है काम मांगने, तो उसको ट्राई कर लेते हैं। उसने कहा बुलाओ। बुलाया, उसको बातचीत करी उमर शरीफ से। उमर शरीफ को उन्होंने स्क्रिप्ट दे दिया कि ये कर। और उमर शरीफ साहब की पहली एंट्री ड्रामे में हुई और पहली एंट्री में उनको इतना रिस्पॉन्स मिला है और इतनी क्लैपिंग हुई है कि डायरेक्टर ने खुशी में उनको उस दौर में 5,000 और हुंडा एक मोटरसाइकिल गिफ्ट कर दिया। यहाँ से इनका सफर शुरू हो गया। उमर शरीफ हर शोबे में हिट हो गया। ऑडियो कैसेट आया तो उसमें वो छा गए। VHS का दौर आया, उसके ड्रामों में हिट, थिएटर पे वो हिट। आप ये समझे कि एक इनका जब ड्रामा था बकरा किस्तों में, अच्छा ये मुनव्वर ज़रीफ से और मुइन अख्तर साहब से बहुत, मुनव्वर ज़रीफ साहब से और मुइन अख्तर साहब से बहुत मुतासिर थे और उनको दोनों को अपना ही उस्ताद मानते थे। और मुनव्वर ज़रीफ वाली जैसी स्टाइल की कॉमेडी करते थे, उनको काफी फॉलो करते थे। फुरकान हैदर साहब का ड्रामा था बकरा किस्तों में। जो लोगों ने, उमर शरीफ साहब वगैरह ने ड्रामा किया है, वो ड्रामा इतना हिट हुआ है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह उस वक्त हिट हुई। तो अमिताभ बच्चन का जो वीडियो राइट्स था, उसने यहाँ पाकिस्तान में कहा कि आप हमें बकरा किस्तों में दे दें ड्रामा और हमसे ये शहंशाह फिल्म ले लें।
यानी कि अमिताभ की इतनी बड़ी फिल्म और बकरा किस्तों के बदले वो पाकिस्तान में शहंशाह लगी और बकरा किस्तों में पूरे इंडिया में लगा। तो ये हालत थी। तो उमर शरीफ हर शोबे में हिट हुए। फिर उनको फिल्म में भी ट्राई किया गया। फिल्म में जावेद फाजिल साहब ने शीमा रापा ने लिया, मगर एक कॉमेडी टाइप का उनको रोल कराया है जो हीरोज के साथ होते हैं। मगर उमर शरीफ साहब को खुद एहसास हुआ कि मुझसे गलती हुई है, क्योंकि वो हीरो बनना चाहते थे। फिर उन्होंने अपनी फिल्म शुरू की, उसका नाम था मिस्टर 420। आप ये समझिए कि ये फिल्म सुपर हिट हुई है और इस फिल्म का बेस्ट प्रोड्यूसर का, बेस्ट राइटर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट हीरो, चारों टाइटल उमर शरीफ ने हासिल की। और इसके बाद उन्होंने मिस्टर चार्ली फिल्म बनाई, वो भी सुपर हिट बनाई। अल्ताफ हुसैन साहब ने भी इनसे 4 फिल्में कराई, उसमें से 4 में से 3 फिल्में इनकी बहुत अच्छी गई। अल्ताफ साहब की एक में ख्याल थोड़ी सी नरम है, बस सबसे ज्यादा 4 फिल्में एज ए डायरेक्टर अल्ताफ हुसैन साहब ने काम कराई। उमर शरीफ साहब ने 11 उर्दू फिल्में की हैं और 21 डबल वर्जन की फिल्में की थी, और एक पंजाबी फिल्म अल्ताफ हुसैन साहब की रानी बेटी राज करेगी रीमा बेगम के साथ एज ए हीरो की थी, जिसमें शबनम बेगम ने फर्स्ट टाइम सुल्तान राय की बीवी का रोल किया था। तो उसके बाद उमर शरीफ इंडिया पाकिस्तान में शोज भी करते रहे। और आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने जब अस्पताल की फंडिंग की, शौकत खान, उस वक्त भी उमर शरीफ ने कंपेयरिंग की है, मोइन अख्तर ने की और उसमें कॉमेडियां की हैं। तो यानी कि उमर शरीफ हर शोबे में, हर दौर में हिट हुए। अभी कुछ साल पहले उन्होंने एक अस्पताल भी शुरू किया था, जो उन्होंने अपनी अम्मा के नाम से, माँ के नाम से उसका नाम रखा था अम्मा। वो 20 बेड का है, वो शुरू हुआ था। मेरी उनकी फैमिली से और सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि एक तो उस अस्पताल को मुकम्मल करवाया जाए, अगर गवर्नमेंट ना कराए तो 4 करोड़ जो इलाज के लिए उमर शरीफ साहब की फैमिली को दिए गए थे, उसमें से 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लगा के उस अस्पताल को जरूर मुकम्मल आप लोग कराएं, क्योंकि मैं समझता हूँ वो अस्पताल उनकी माँ के नाम से था और उनकी जाती ख्वाहिश थी कि वो अपनी माँ के नाम से अस्पताल बनाए। तो वो अस्पताल जरूर बनना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट बनवाए चाहे उनकी फैमिली बनवाए। और एक बात और बता दूं कि लाहौर में भी उनको हमारे दोस्त हैं परवेज कैफी साहब है प्रोड्यूसर, वो उमर शरीफ साहब को लाए थे, उनको फिल्में भी प्रोड्यूस की, ड्रामे भी किए, और इन लोगों ने मिलकर यहाँ लाहौर थिएटर भी शुरू किया था। तो लाहौर में भी थिएटर में वो कामयाब रहे, कराची में बड़े कामयाब रहे। और लाहौर में काम करने से पहले उन्होंने लाहौर के ड्रामों को देख के स्टडी की कि यहाँ किस तरह के लोग परफॉर्म करें, खासकर अमानुल्लाह जैसे लोगों को उन्होंने देखा, खालिद अब्बास डार साहब को देखा, कभी ना, नहीं सारे आर्टिस्टों की उन्होंने स्टडी करी। उसके बाद वो लाहौर में स्टेज ड्रामा शुरू किया। बहरहाल ये तो उमर शरीफ की बात थी, मगर एक बड़ी अहम बात है, मैं समझता हूँ परवरदिगार ने दुनिया में लोगों को ये साबित करने के लिए कि उमर शरीफ एक अच्छा इंसान था, एक बड़ा फनकार था, उसको अब्दुल्ला शाह गाजी जैसे हस्ती के कर्म में दफनाया गया है। उनका साया, अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार का साया उन पर पड़ता रहे। तो उससे साबित हुआ कि उमर शरीफ एक अच्छे इंसान थे, एक बड़े लेजेंड थे, बड़े फनकार थे। उमर शरीफ साहब, हम लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे। आपको सलाम, अलविदा उमर शरीफ, अलविदा उमर शरीफ, अलविदा उमर शरीफ।